Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is our 11th chapter named From Here to There. In this chapter we will study about the different type of transportations which help us to go from one place to another. There are, as we all know, there are different type of transportations: land transport, water transports, air transport, and there are some other type of vehicles are there who are emergency transport, you can say. For example, ambulance, right? Fire brigade buses. Right students, we will study all about this in this chapter, right? यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक। इस पाठ्य पाठ में हम लोग विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ 3 प्रकार के यातायात के साधन पाए जाते हैं: जमीनी यातायात, जलीय यातायात तथा आकाशीय यातायात। हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की आवश्यकता होती है। इन गाड़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी गाड़ियां भी होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, है ना, आग बुझाने की गाड़ी हो गई। इन्हें हम आपातकालीन सेवाएं भी कहते हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। द ट्रेन। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम। क्लाइम अबोर्ड द chugging train, blow your whistles and take your seat on 2 shoulders if you please. Forward, backward, backward, forward, but in a line. Don't run towards. Stay in line and shut your eyes. With open eyes you will nothing spy. Chuk, 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 that train is on its way. Stop, 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 all the stations say. On roads of iron we move to and fro. Here comes the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past again farmers' temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field. एक बच्चे हैं ये जो ट्रेन में बनाकर चुक चुक ट्रेन गाड़ी खेल रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं? कम ऑन चिल्ड्रन, चलो आ जाओ बच्चों, लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं। चलिए चढ़ जाइए चलती हुई ट्रेन पर जो कि अपनी विसल को बजा रही है, और तुम लोग अपनी सीट्स को ले लो। अपने शोल्डर्स को ऊपर करो और मस्त रहो, है ना। प्लीज मतलब खुश हो सकते हो या कृपया, है ना। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। आगे पीछे, पीछे आगे, लेकिन एक लाइन में रहना है। हमें आगे की तरफ नहीं दौड़ना है, लेकिन एक लाइन में ही चलना है। स्टे इन लाइन, एक लाइन में रहो और अपनी आंखें बंद कर दो। विद ओपन आइज, अगर आपकी आंखें खुली होंगी तो आप जासूसी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब वो कहता है चुक 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 चुक, जो है ट्रेन अपने रास्ते पर जा रही है और जो स्टेशन वाले जो हैं वो कह रहे हैं रुको 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 रुको। ऑन रोड्स ऑफ आयरन, रेल की पटरियों पर। रोड्स ऑफ आयरन मतलब जिसपे वो रोड जो कि लोहे की बनी हुई है, यानी कि रेल की पटरियां, है ना। हम मूव कर रहे हैं आगे को और पीछे को, ठीक है ना। हेयर कम्स द लाइट एंड देयर दे गो, और इधर को लाइट आ रही है और उधर को वो चली जा रही है। और ट्रेन कहाँ कहाँ जा रही है अब वो आगे आपको ये बता रही है कि अक्रॉस द मीडोज, खेत बड़े बड़े मैदानों से होकर गुजर रही है, पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही है ना। फार्मर्स, किसानों के पास से, मंदिरों से, मील्स से गुजरती हुई जा रही है। और कहाँ कहाँ से और गुजर रही है वो बता रहा है कि जो गांव के कुएं हैं उसके पास से लश ग्रीन फील्ड और हरे भरे
खेतों से, साथ ही साथ जो आलू के खेत हैं उनकी जो दीवारें टूटी हुई हैं उनके पास से भी गुजर रही है ट्रेन। Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. Smoky cloud, fairs and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered huts, bridges and paths, dhobi ghats, small tea shops, puddles and flocks. अब वो कहता है कि कहाँ कहाँ से गुजर रहा है ट्रेन, अभी आपने देखा। साथ ही साथ वो कहाँ कहाँ से गुजरती है कि बादलों, धुंधले बादलों से होती हुई, है ना, और भीड़ वाली या मेलों से होती हुई, गाँव के मेलों से, जहाँ पर कि अलग अलग झूलों पर जो सवारी करने वाले हैं उनके पास से, चिड़ियों के झुंड के पास से, झोपड़ियों के झुंड से, पुल से, रास्तों से, धोबी घाट से, छोटी छोटी चाइयों की दुकान से, तालाब से, इन सब के पास से ट्रेन गुजरती हुई ये बच्चों की जा रही है। कैसी लगी पोएम? मज़ा आया? आपने भी कभी चलाई है इस तरह से पोएम? मज़ा आता है ना? चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसकी। हाउ डू यू लाइक द पोएम? हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? कि क्या तुमने कभी ट्रेन में यात्रा की है? कब की है? कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? व्हाई? ट्रेन क्या कहीं को भी मुड़ जाती है? और क्यों? नहीं, ट्रेन कहीं को भी नहीं मुड़ती है, एक ही रास्ते पे चलती है, क्योंकि उसकी पटरियां फिक्स होती हैं, है ना। What is meant by roads of iron? रोड्स ऑफ आयरन का क्या मतलब है? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब होगा कि ऐसी रोड जो कि लोहे से बनी हुई है, यानी कि पटरियां। What place did the train pass by? Make a list. ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है उसकी एक लिस्ट बनाइए। तो ये सारे के सारे इसमें दिया हुआ है, जैसे मिडोज, हिल्स, टेम्पल्स, मिल्स, इस तरह की सारी लिस्ट आपने यहाँ पर बनानी है। Which vehicles have you traveled in? Write their names in your notebook. और किन किन गाड़ियों में आपने यात्रा की है अभी तक, उन सभी गाड़ियों के नाम आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, जैसे कि बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी, रिक्शा, जितने भी आपने अभी तक ट्रैवल किया उन सब के नाम लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशंस। चलो आओ कुछ बच्चों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने अपना अपना वेकेशंस कैसे कैसे बिताया। I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. This time it was a great fun. We went by the metro, which went through an underground tunnel. We did not even come to know taxis were running on the road above the tunnel. अब वो कहता है कि भाई मैं अपने अंकल के पास गई जो कि कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। पहले हम यूज टू जाया करते थे किसमें, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू द हाउस इन अ बस। पहले हम एक डबल डेकर बस में या बस में जाया करते थे रेलवे स्टेशन से अपने अंकल के घर, लेकिन इस बार तो बड़ा मजा आया और हम गए किसमें, मेट्रो ट्रेन में, जो कि जा रही थी थ्रू मतलब गुजरी कहाँ से, अंडरग्राउंड टनल। अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के अंदर रहती है, टनल मतलब गुफा, जमीन के अंदर रहने वाली गुफा से होते हुए मेट्रो ट्रेन में बैठकर हम गए। वी डिड नॉट इवन कम टू नो, और हमें ये पता भी नहीं चला, डिड नॉट इवन कम टू नो, यहाँ तक कि हमें यह पता भी नहीं चला कि ऊपर एक टैक्सियां जो हैं या कार्स जो हैं वो सड़क पर चल रही हैं। कौन सी सड़क पर? जो कि टनल के ऊपर है, यानी कि टनल के ऊपर वाली सड़कों से कार गुजर रही है, हमें इस बारे में पता भी नहीं चला। नेक्स्ट बॉय है, ये कह रहा है, इट was my bua's wedding. I met many relatives. We had good time eating, drinking and playing. Bhaiya came from America in an aeroplane. Imagine he came from so far but reached there in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the dolly. अब वो कहता है कि
यह मेरी बुआ जी की शादी थी और हम वहाँ पर बहुत से रिश्तेदारों से मिले। वी हैड अ गुड टाइम, हमने बहुत अच्छा समय बिताया। किस किस में? खाने में, पीने में, खेलने में। और भैया जो थे वो आए हुए थे, अमेरिका से आए थे। किस में आए होंगे? अमेरिका से एरोप्लेन पे आए थे। और सोचिए, ही कम फ्रॉम सो फार, वो इतनी दूर से आए थे, बट रीच हेयर इन वन डे, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि एरोप्लेन बहुत तेज उड़ता है। बुआ जी जो थी बहुत सुंदर दिख रही थी जब वह जा रही थी। किसमें? ये क्या है? डोली में, राइट। अब ये बच्ची बता रही है, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला वेयर शी लिव्स, देयर इज वाटर everywhere from the station. We could have taken a bus or a taxi to reach their house. Instead, we took a boat straight to her house. It felt a little strange, but we had fun. ये लड़की बता रही है कि मैं अपनी नानी के घर केरला गई, जो वो रहती हैं, उनके जहाँ वो रहती हैं वहाँ चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। वो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, मगर इंस्टेड माने बदले में, इन दोनों टैक्सी या बस लेने के बदले में उन्होंने क्या करी? सीधी एक बोट ले ली जो अपनी नानी के घर तक ले गई। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर लगा, सबको आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन हमें बहुत मजा आया। We went to Simla during the vacation. The bus moved on the zigzag road on high mountains. It was very scary when we looked down. We had to walk a long distance in Simla. My daddy would get tired very quickly. We would make her ride on the horse. I never got tired. I enjoyed walking. कहता हम शिमला गए अपनी छुट्टियों के दौरान और हमारी जो बस थी वो मूव कर रही थी जिगजैग, मतलब यूं 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 करके हाई माउंटेन्स में, ऊंची ऊंची पहाड़ी रास्तों पर वो ऐसे जिगजैग रोड पर चल रही थी। इट वॉज वेरी स्केरी, ये बहुत खतरनाक था। स्केरी मतलब डरावना था जब हम उसे नीचे देख रहे थे, और हमारे को पैदल भी चलना पड़ा बहुत दूर तक शिमला में। मेरी दादी जो थी वो बार बार थक जा रही थी बहुत जल्दी, तो हमने उनको राइड कराई। राइड मतलब सवारी करवाई, किसकी? घोड़े की। और मैं नहीं थका कभी भी, और मैंने खूब चलना जो है खूब एंजॉय किया। माई खाला lives very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climbed on my bicycle and rushed to her place. Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to Nani's house. कहते मेरी खाला मीन्स नानी या बुआ या मौसी है ना, तो वो रहती है मेरे घर के बहुत नज़दीक रहती है, और जब कभी भी मुझे उनसे मिलने का मन करता है तो मैं जल्दी से अपनी साइकिल पर चढ़ती हूँ और उनके घर की तरफ चली जाती हूँ। जबकि माँ और जो मेरा छोटा भाई है उन्हें रिक्शा लेकर नानी के घर तक जाना होता है। आई वेंट टू माई मामाजीज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज, सो वी वेंट इन अ bullock car. We crossed lush green fields on the way to the village. I loved the sounds of the bells tied around the neck of the bulls. हम अपने मामा जी के गांव जा रहे थे, ये बच्चा बता रहा है। रेलवे स्टेशन से हमारे को कोई बस जो गांव के लिए जा रही थी वो नहीं मिली, इसलिए हमने क्या करी? एक बैलगाड़ी पकड़ ली और हमने हरे हरे खेतों से होते हुए हम मामा जी के गांव पहुंचे। सबसे ज्यादा मजा वो जो साउंड, वो जो बैल जो बैलों के गले में बंधी हुई थी उसकी आवाज मुझे सबसे पसंद आई। वो कहता है डिस्कशन नीड टू बी इनिशिएटेड ऑन केयरिंग द कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स इन द सराउंडिंग्स। अब हमें इस पूरे के पूरे स्टोरी में हमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पता चला, जैसे बस, मेट्रो ट्रेन, टैक्सी या कार्स, एरोप्लेन, डोली, वही बस, टैक्सी, बोट, बस, हॉर्स, बाइसिकल, रिक्शा एंड बुलक कार। इतने सारी चीजों के बारे में पता चला ना? गुड। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन? बच्चों ने किन किन व्हीकल्स पर, गाड़ियों पर ट्रैवल किया है, उनको यहाँ पर आपने लिखना है। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। अब वो कहता है कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको मार्केट जाना है, तो कौन से वाले व्हीकल आप
यूज़ करेंगे। आपको फ्रेंड के पास जाना है तो कौन सा व्हीकल करेंगे, नानी के घर जाना है तो कौन सा व्हीकल, अक्रॉस अ रिवर, नदी के पार जाना है, रिलेटिव्स जो कि कहीं उनके यहाँ कितने दूर किससे जाएंगे और स्कूल का ऐसे जाते हो, ठीक है ना, उन सब चीज़ों का नाम, उन गाड़ियों का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। साथ ही साथ वो कहता है हाउ वुड यू कीप यूर सेल्फ सेफ वाइल ट्रैवलिंग, और आप अपने आप को सेफ किस प्रकार रखेंगे जब आप यात्रा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जिस गाड़ी में हम यात्रा कर रहे हैं उसके जो सेफ्टी रूल्स हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि अगर हम कार में जा रहे हैं तो हमारे को सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर सीट बेल्ट में हम लगाएं। उसके अलावा कि हम बैठे रहें, विंडोज से हाथ बाहर ना निकालें, गर्दन बाहर ना निकालें, है ना। तो हर एक गाड़ियों के अपने अपने जो सेफ्टी रूल्स हैं, हम अगर उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमको सेफ रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स? Write in front of each picture what the vehicle is used for. In the space provided, draw the picture of some other vehicle. Write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? अब वो कहता है कि हर जो एक नीचे ना कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है ना, और आपने उन पिक्चर्स को किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर लिखना है, जो जगह यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। वो कहता है कि उस व्हीकल किस लिए यूज़ होता है उसको लिखना है। साथ ही साथ पीछे एक जगह दी गई है जहाँ पर आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है किसी भी व्हीकल की जो आपको पसंद हो या जिसको आप जानते हो या आपने उसमें कभी यात्रा की हो या देखा हो, और उसका नाम लिखना है और वो किस लिए यूज़ होता है वो आपने बताना है। और साथ ही साथ आर ऑल दीज व्हीकल्स यूज फॉर आर ट्रैवल, और ये भी बताना है कि क्या ये सारे के सारे व्हीकल हमारी यात्रा करने के लिए काम आते हैं कि नहीं आते हैं। राइट? अब देखते हैं, जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ठेला, कार्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये किस काम आता है, सब्जी फल, है ना, कोई और सामान वामान बेचने के लिए, लेकिन ये हमारे लिए यात्रा करने के काम नहीं आता। ये क्या है, मेल वैन, यानी कि जो चिट्ठियां लेकर जाती है, ये भी यात्रा करने के काम नहीं आती। ये ट्राईसाइकिल बोलते हैं इसको, ये किसके लिए आती है, जिनके पैर ठीक ढंग से काम नहीं करते, जो चल नहीं सकते पैरों से, उनके लिए ये आती है। लेकिन उनके लिए, इसके लिए आपके हाथों का मजबूत होना जरूरी है। नेक्स्ट, ट्रैक्टर, ये किसका ले आता है, फार्मिंग के काम आता है, या कोई लोड, कोई बहुत भारी सामान वगैरह इधर से उधर ले जाने के काम भी ये आता है। ये डबल डेकर बस, ऊपर भी बैठने की जगह, नीचे भी बैठने की जगह है। इसका क्या काम होता है, इसमें यात्री सवारियां करते हैं, ठीक है ना। यह एम्बुलेंस, एम्बुलेंस किस काम के लिए काम आती है, पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर कोई भी दो चित्र अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे साइकिल भी हो सकता है, मोटरसाइकिल, कार, बस, जो आपको समझ में आ रही हो इन व्हीकल्स के अलावा, ठीक है, जैसे एरोप्लेन हो गया या कुछ भी आप बना सकते हैं, और उसके बारे में किस यूज आता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। राइट स्टूडेंट्स? नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द व्हील, जॉइन दीज on one side of the number of wheels each vehicle has and on the other join them to what is used to run them। यानी कि नीचे एक व्हीकल, एक सर्कल दिया गया है, ठीक है ना, एक व्हील दिया गया है, उसके बीचों बीच में ना क्या लिखा है, गाड़ियों के नाम लिखे हैं, और एक तरफ हमारे को बताया गया कि कितने कितने टायर्स उसमें होते हैं, और दूसरी तरफ दिया गया कि उसको चलाने के लिए क्या यूज इस्तेमाल होता है, जैसे पेट्रोल या क्या चीज़ हमारे को, बिजली या क्या चीज़ होती है, तो आपको उससे मैच करना है। जैसे बस, बस में कितने टायर्स होते हैं, 6, 2 आगे और 4 पीछे। राइट? और अगर ये दिए हैं मोर देन 4 व्हील्स, 4 व्हील्स, 3 व्हील्स, 2 व्हील्स, और उसके बाद एक तरफ क्या दिया हुआ, रन ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस, ठीक है ना। एक जगह बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिवन बाय एनिमल्स, ये जानवरों के द्वारा चलाए जाते हैं, ड्रिवन बाय ह्यूमंस, आदमियों द्वारा चलाए जाते हैं। ड्रिवन मीन्स चलाया जाना, ड्राइव किए जाना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं बस, बस में कितने होते हैं, मोर देन 4, मैच करेंगे। बुलक, और किससे चलता है, पेट्रोल या डीजल से। बुलक कार्ट, ड्रिवन बाय एनिमल्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, कार्ट, ठेला, ड्रिवन बाय ह्यूमन, ठीक है ना। उसके बाद कहता है स्कूटर, ड्रिवन बाय पेट्रोल और डीजल, और कितने टायर्स होते हैं, 2 व्हील्स। इसी प्रकार से आपको देखना है, ठीक है ना, उसमें कितने कितने व्हील्स होते हैं और किस किस चीजों से वो चलती है। राइट? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 years ago, वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल्स अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो।
वो कह रहा पता करो कि आपने बूढ़ों से, अपने बड़े बूढ़ों से, अपने घर में जो हैं बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछो कि आज से 50 साल पहले लोग किस प्रकार यात्रा करते थे। वर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ ट्रेवल मीन्स कि यात्रा का साधन, मीन्स मतलब साधन ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो, क्या उस समय भी आजकल के यातायात के साधन उपलब्ध थे। तो अगर 50 साल पहले की बात करेंगे तो लोग ज्यादातर टांगों में, बैलगाड़ी में, है ना, उसमें यह सफर करते थे। हाँ 50 साल पहले बस आ गई थी, कार भी आ गई थी, है ना, कुछ चीजें आ गई थी, ठीक है, कुछ हवाई जहाज वगैरह भी आ गए थे, लेकिन सभी लोग उसमें ट्रेवल नहीं कर पाते थे। वो आज भी है कि सभी लोग आज हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ क्या क्या चीजें थी ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर लिख सकते हैं, राइट। अब कहता है कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज फॉर ट्रेवल 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और आज से 20 साल पहले क्या क्या लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। आस्क योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन द फिल इन द टेबल। यू कैन ऐड मोर, और आप इसके अलावा भी मोर ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं whom टू आस्क, किससे पूछा आप बताओ, उनके आंसर क्या थे। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से यूज होते थे 20 साल पहले। कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, है ना। फ्रेंड से पूछो वो क्या बताता है आपको, चाचा जी से पूछो, टीचर से पूछो, उसके अलावा पापा से, मम्मा से, और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आप पूछेंगे और वो आपको जो जो नाम बताएंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लिखवा रहे हैं आपसे, ताकि आपको पता चले कि पहले और अब में कौन कौन से साधन यातायात के इस्तेमाल होते थे और अब कौन से नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी अपने बड़े बुजुर्गों से पुराने जमाने की मिल जाएगी, राइट। योर ओन ट्रेन, right, with the help of the picture take a toy train using empty matchbox। अब वो कहता है कि आपकी खुद की ट्रेन, अब विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, आप इस पिक्चर की मदद से आप अपने लिए खेलने की एक ट्रेन बना सकते हैं। किसकी मदद से, टॉय मैच बॉक्सेस की मदद से, अलग अलग माचिस की डब्बियों से आप इस तरह की ट्रेन बनाएंगे। देखते हैं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, राइट। व्हीकल्स, ये जो आपके जो टायर्स हैं, इस टायर्स के लिए आप कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन जो आते हैं, उनकी जो कैप्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, उनको यूज कर सकते हैं, चाहे प्लास्टिक वाली हो चाहे वो जो लोहे की होती हैं सर्कल वाली, वो भी आप यूज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड, you know at once that it is being made for a train, right? From the sound given below, can you tell which vehicle it is? One example is given। वो कहता है कि अगर कोई छुक छुक की आवाज निकालता है तो आपको समझ में आ जाता है कि वो किसी ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार आपको नीचे कुछ साउंड्स दी गई हैं, आप उनके बारे में बताइए कि वो किसकी साउंड हो सकती हैं। जैसे दिया छुक छुक ट्रेन, पौ पौ बस हो सकती है, घर घर कार भी करती है, वैसे ज्यादातर मेटाडोर या जो बड़ी जीप होती हैं ये भी आवाजें करती हैं। पी पी ये स्कूटर की आपकी हॉर्न की आवाज हो सकती है। टप टप ये घोड़े की चलने की आवाज, तो तांगा हो सकता है। ट्रिंग ट्रिंग ये जो आपकी बाइसिकल होती है उसमें जो घंटी लगी होती है उसकी आवाज हो सकती है, राइट। चलिए, दीज आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल्स। How does it sound when many vehicles run together on the road? Make different noises. Isn't there a lots of noise? वो कहता है ये तो सिर्फ एक ही गाड़ी की आवाज थी। अब आप सोचो कि अगर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ इकट्ठे सड़क पे चल रही होंगी तो अलग अलग तरह की आवाजें बनाएंगी। वो क्या हो सकती हैं? Isn't there a lot of noise? क्या वहां पर इससे बहुत ज्यादा आवाज नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी तो सबकी अपनी अपनी आवाजें होंगी, तभी तो ट्रैफिक में बहुत ज्यादा आवाज हमें महसूस होती है। Where have you heard the maximum noise? आपने किस जगह पर सबसे ज्यादा आवाज सुनी है? तो जहां भी आपने सुनी हो, जैसे अगर मैं आपसे अपनी बात कहूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा आवाज देश रक्षक तिराहे पर, जहां पर कनकेशन नगर मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ मुझे सुनाई देती है। या कभी कभी ज्वालापुर में भी ऐसी हाल होता है कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा साउंड होती है। डू यू लाइक सो मच नॉइस? वाई, क्या तुम्हें पसंद है इस तरह की नॉइस? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि कहीं ना कहीं इरिटेट करती है, परेशान करती है, कानों में भी फर्क पड़ता है। इस एक साउंड पोल्यूशन बोलते हैं, वो होता है ज्यादा आवाजों की वजह से। ये एक पिक्चर है,
ठीक है ना, एक बिल्डिंग है जहां पर आग लगी है और ये फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स हैं जो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की व्हीकल भी यहाँ पर खड़ी है और एम्बुलेंस भी खड़ी है। पुलिस की क्यों खड़ी है? ताकि लोगों की मदद कर सके। और एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? कि अगर बाई चांस कोई पेशेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है या किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है या हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस उसे तुरंत ले जा सके। अब वो कहता है व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर के अंदर क्या देख रहे हैं? हम वही, जब ये मैंने बताया कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लगी हुई है और फायर फाइटर्स जो है उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। विच व्हीकल कैन यू सी इन द पिक्चर, हमारे को 3 व्हीकल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पुलिस वैन, एम्बुलेंस एंड फायर फाइटर्स बस। ठीक है ना। अब वो कहता है कि व्हाट आर दीज व्हीकल्स यूजुअली यूज्ड फॉर, आमतौर पर, यूजुअली यूज फॉर मतलब आमतौर पर ये व्हीकल किस काम आते हैं? ये किस काम आते हैं? पुलिस की व्हीकल किस काम आती है? टू कैरी द पुलिस पर्सन्स को ले जाने के और साथ ही साथ कई बार किसी क्रिमिनल्स को ले जाने के भी काम आती है। एम्बुलेंस पेशेंट्स को ले जाने के काम आती है और फायर फाइटर्स की जो बसेस होती हैं वो आग बुझाने के लिए काम आती हैं और पानी लेके जाती हैं और साथ ही साथ फायर फाइटर्स को भी लेकर जाती हैं। ठीक है ना, आया समझ में क्लियरली? गुड। अब एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर क्विज है आपके लिए। लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर। व्हाट डिड यू गेट? राइट इट्स नेम। वो कहता है ऊपर ना कुछ अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स के साथ ना लिखा हुआ है। अब आपको जैसे 1 नंबर है वो आपने 1 की जगह बनाना है, 2 को जो बनाया हुआ है पिक्चर वो 2 वाले कॉलम में बनाना है, 3 में, इस तरीके से अलग अलग बॉक्सेस में आपने सीक्वेंस में इन्हें ड्रॉ करना है और फिर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या बनकर आता है और उसका नाम आपने लिखना है। तो इससे अंदाजा लग रहा है इस कान को देखकर, इस छोटी सी पूंछ, इस हाथ को, इस सूंड को देखकर, इस दांत को देखकर ये क्या है? वेरी गुड, एलिफेंट, राइट। तो आपने इसे एलिफेंट को ड्रॉ करना है और बढ़िया से कलर करना है। So that's all for today. In this chapter we studied about the different type of means of transportations. Vehicles के बारे में हमने पढ़ा, उनमें से mainly जो हम जिसमें हम ट्रेवल करते हैं उनके बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने उनके बारे में भी पढ़ा जो हमारे हेल्प के लिए होती हैं, जैसे कि पुलिस वैन, एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स वैन, ट्राईसाइकिल, मेल व्हीकल, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आई होप यू कम टू अंडरस्टैंड। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.